वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स, लर्न डेली न्यू थिंग्स विद पूजा प्रजापति। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ आया होगा। आज मैं अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलकुलेशन से रिलेटेड लेकर आई हूँ। ये आपकी कैलकुलेशन को काफी इंप्रूव करेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी काफी हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक है आज का 1 से 1000 तक की संख्याओं को वर्ग करने के आसान तरीके। इजीली आप 1 से लेकर 1000 तक की कोई भी संख्या कैसे स्क्वायर करना सीख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो मैं पहले आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग बता देती हूँ। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुना। जैसे कि 1 का वर्ग 1 एकम 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही क्या कर देंगे, आसान बना देंगे और ये आपको इजीली आने भी चाहिए। 30 तक तो आपको आने ही चाहिए वर्ग। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। ये आपके क्वेश्चंस में काफी हेल्प करते हैं तो आपको आने चाहिए। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 225, 16 का वर्ग होता है आपका 256, 256, 17 का वर्ग 289, 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग होता है आपका 361 और 20 का वर्ग होता है आपका 400, 400। 30 तक वर्ग सभी स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए। 21 का वर्ग होता है आपका 441, 22 का वर्ग होता है आपका 484। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे के तरीके बताऊंगी कि इजीली कैसे हम 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। 23 का वर्ग होता है आपका 529, 24 का वर्ग होता है आपका 576, 576, 25 का 625, 625, 26 का वर्ग होता है 676, 676, 27 का वर्ग होता है आपका 729, 28 का वर्ग होता है आपका 784, 784, 29 का वर्ग होता है आपका 841, 841 और 30 का वर्ग होता है आपका 900। ये वर्ग तो आपको याद होने चाहिए। अब मैं आपको कुछ वर्ग को निकालने की इजी ट्रिक्स बताती हूँ कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो पहला टाइप है आपका, इसमें आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं आपको फर्स्ट टाइप बताती हूँ। टाइप फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगी अगर यूनिट डिजिट 0 हो, यूनिट यानी कि इकाई अंक पर कितना अंक हो, 0 हो, इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक आपका कितना हो, यूनिट डिजिट पर 0 हो, तो कैसे निकालेंगे उसका स्क्वायर। ठीक है, 2 अंकों वाली, मैं आपको 2 अंकों वाली बता रही हूँ, 2 या 3, 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो आप, 2 या 3, इससे ज्यादा भी निकाल सकते हो। 2 या 3 अंकों का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि 10 है, कितना है, 10 का वर्ग करना है तो आपको पहली संख्या का वर्ग आना चाहिए। 1 का वर्ग होता है 1 और 0 वर्ग कर रहे हैं तो डबल हो जाएगी, 2 0 लग जाएगी। 2 का, जैसे कि 20 का वर्ग 2 दूनी 4 और 2 0। जैसे कि 30 का वर्ग कर रहे हैं तो 3 तिया 9 और 2 0 लग जाएगी। जैसे कि 40 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 चौक 16। बस पहली डिजिट का वर्ग आपको पता होना चाहिए, बाकी 0 के क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो 2 हो जाएगी, तो 2 0 लग जाएगी। 50 का वर्ग करना है, 5 5 25, 2 0 ऐसे ही 60 का करना है तो आपका कितना हो जाएगा, 6 6 36 और 2 0 एज इट इज। इसी प्रकार आप इजीली, अगर आपको लर्न है जैसे कि 120 का वर्ग निकालना है आपको, तो 12 का वर्ग होता है 12 12 144 और 2 0 एज इट इज। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को
अगर यूनिट डिजिट पर 0 हो उसका वर्ग करना इजीली आया होगा। तो चलिए मैं आपको अब टाइप 2 बताती हूँ। टाइप 2 में टाइप नंबर 2, ये आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करेगा 100%। और कंपटीशन एग्जाम्स में आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। तो चलिए टाइप 2 बताती हूँ मैं आपको। टाइप 2 में अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक पर यूनिट डिजिट कितना हो, 5 हो, और 2 डिजिट का कोई नंबर दो अंकों वाली, 2 या 3 अंकों कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा 15 का वर्ग, कैसे करेंगे 15 का वर्ग। तो 5 का वर्ग करना है आपको सबसे पहले, 5 5 25, और 1 से अगली डिजिट क्या होती है, 1 से अगली डिजिट होती है 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 एकम 2, तो इसका वर्ग हो जाएगा आपका 225। जैसे कि आपको निकालना है 25 का वर्ग, तो मैंने अभी आपको बताया 5 5 25, और 2 से अगली डिजिट होती है आपकी 3 की इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। आपको 35 का वर्ग निकालना है। जैसे 5 5 25, 3 से अगली डिजिट 4, 3 चौक 12। बस आपको याद रखना है इससे अगली वाली जो आपकी दहाई अंक पे है उससे अगली वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 45 का वर्ग निकालना है तो 5 5 25 और 4 15 20। जैसे 55 का वर्ग निकालना है 5 5 25 और 5 6 30। तो आप इजीली यूनिट डिजिट पर अगर 5 हो तो किसी भी संख्या का डबल अंक वाली का स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। अब मैं आपको टाइप 3 बताती हूँ। टाइप 3 में है आपका उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को 0 और 5 अगर यूनिट डिजिट पर हो तो समझ आया होगा। तो चलिए मैं आपको अब टाइप 3 बताती हूँ। टाइप 3 में आपका अगर यूनिट डिजिट पर कोई भी अंक हो तो कैसे निकालेंगे। यूनिट डिजिट पर कोई भी अंक हो 2 अंकों वाले का निकालना सिखाऊंगी पहले मैं आपको। यूनिट डिजिट पर कोई भी अंक हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 16 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है इसका वर्ग करना है 6 6 36, हासिल लगा लेंगे 3। अब इन तीनों की सेकंड स्टेप में करना है आपको, मैं आपको परफॉर्म बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि ए बी का स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, बी का वर्ग करेंगे, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई a गुना बी गुना 2ab करेंगे, और फिर यहाँ पे a का वर्ग करेंगे। यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखनी है, बाद में जो भी आएगा कैरी करके वो लिख लेंगे। यहाँ पर ऑलवेज सिंगल डिजिट लिखनी है आपको। क्या लिखनी है, सिंगल डिजिट। तो चलिए देखिए 6 6 36, बी का वर्ग करना है 6 6 36, हासिल का 3 जो कि सिंगल डिजिट लिखनी है। अब इन तीनों की गुना 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 में जो कैरी है वो जोड़ेंगे 12 और 3 15, हासिल का अब बचा है 1 का वर्ग करेंगे 1 कम 1 और 1 2। तो आप इजीली किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे कि मैंने कहा 34 का वर्ग करना है आपको, एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको, क्या 34 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले 4 चौक 16, सिंगल डिजिट लिखनी है, 16 का 6 हासिल 1, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24 और 1 25, हासिल का आ गया है 2, 3 3 9 और 2 11। तो आप इजीली किसी भी संख्या का डिजिट, जैसे कि मैंने कहा आप निकालिए 82 का वर्ग फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, 2 दूनी 4, ये तो पहले सिंगल डिजिट है कैरी लगेगा ही नहीं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल का 3, 8 64, 64 और 3 67। आप इस तरीके से इजीली किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक और टाइप बताती हूँ, उससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको 34 का ही वर्ग करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 34 का ही वर्ग करना है, इसका एक और टाइप बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 का वर्ग लिख लेंगे, 4 चौक 16, 3 का वर्ग लिख लेंगे, 3 3 9, ठीक है, डबल डिजिट में लिखना है इसमें आपको। अब लास्ट वाली डिजिट को छोड़ के आपको क्या करना है, लास्ट वाला अंक छोड़ के इन तीनों की गुना करके 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 इस संख्या में जोड़ देना है जो भी आया है। तो क्या जाएगा 6 4 और 1 5 9 और 2 11। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और बताती हूँ इस मेथड से। जैसे कि मैंने कहा आपको 84 का वर्ग निकालना है,
84 का वर्ग निकालना है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको अभी बताया है 4 चौक 16 अटवटी 64। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाली डिजिट छोड़ के इन तीनों की गुना करके 8 चौक 32, 32 दूनी 64 इसमें जोड़ देना है। 6 4 और 1 5 7, 6 और 4 10, हासिल का 1 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा 7056। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को ये वाला मेथड भी समझ आया होगा कि कोई भी डिजिट पर कुछ भी अंक हो सेकंड यूनिट डिजिट पर, तो आप कैसे निकालेंगे, 2 अंकों का स्क्वायर। चलिए अब मैं आपको टाइप 4 बताती हूँ कि 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं। 3 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं, वो भी आपका बहुत इजी है, आपको बहुत आसान लगेगा ये मेथड। ये आपकी कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव करेगा और आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में इंप्रूव होनी चाहिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठो तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो चलिए टाइप 4 बताती हूँ आपका। टाइप 4 में है आपका 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे करें, संख्या का वर्ग कैसे करें। टाइप 4 में मैं आपको बताती हूँ 3 अंकों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले लेती हूँ, 203 का वर्ग करना है। इसका वर्ग करना है 203 का वर्ग करना है। कैसे करोगे, अब मैंने उसमें क्या बताया था आपको, सिंगल डिजिट लिखनी है। यहाँ पे आपको सिंगल नहीं डबल डिजिट लिखनी है। 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2। अगर 2 से ज्यादा है तो एक कैरी इसको दे देगी, अगर 2 से ज्यादा है तो अगले वाले को एक कैरी दे देगी, लेकिन लिखनी 2 डिजिट है। ठीक है, करना वही है, यहाँ पे आपको 2 डिजिट लेनी है और यहाँ पे 2 डिजिट लेनी है। हमेशा पहले 2 डिजिट का वर्ग करना है। 3 तिया 9, डबल में लिखना है, मैंने आपको अभी बताया, डबल सिंगल में नहीं लिखना है। 3 तिया 9, फिर वही करना है इन तीनों की गुना, 3 दूनी 6 और दूनी 12, फिर 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि मैंने निकालना है 504 का वर्ग। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया शुरू में डबल लेनी है, लास्ट की 2 डबल लेनी है और शुरू में 1 लेनी है। तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, 4 चौक 16, डबल डिजिट लिखनी है, 3 आएगी तो 1 कैरी आगे दे देंगे, 4 चौक 16, फिर इन तीनों की गुना, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 और 5 बचो 25, तो इसका वर्ग ये हो जाएगा। 1 2 और निकालती हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है किसी भी संख्या का वर्ग करना। जैसे कि आप निकालो 308 का वर्ग, 308 का वर्ग करना है तो आपको ऐसे कर लेना है। 8 का वर्ग करेंगे 8 64, फिर 3 8 24, 24 दूनी 48 और 3 तिया 9, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। ये तो मैंने आपको 0 वाली सिखाई है। अगर यहाँ पे 0 ना होके कोई और अंक, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि आपका 312 है, तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। मैंने आपको जैसे बताया था, ये 2 डिजिट लेनी है, लास्ट की 2 डिजिट और शुरू की 1 डिजिट। सेम वैसे ही करेंगे। 12 का वर्ग, सबसे पहले 12 का वर्ग, 12 12 जाए 144, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी है तो 1 ले लेंगे हासिल का। 12 12 जाए 144 का 44, हासिल का 1। फिर क्या करना है, आप इन तीनों की गुना, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 1 73, 73 आ जाएगा, क्योंकि डबल डिजिट लिखनी है, 3 होती तो 1 कैरी दे देते हैं उसको, और 3 तिया 9, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को स्क्वायर निकालना, किसी भी 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना इजीली आया होगा। एक एग्जांपल और कराती हूँ। जैसे कि मैंने कहा आपको 525 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना हमारे डियर स्टूडेंट्स। देखिए 25 का वर्ग करेंगे, 25 25 जा 625, 625 का 25 लिखेंगे, हासिल का लगा लेंगे 6। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 डिजिट लिखते हैं। फिर आप क्या करोगे, इन तीनों की गुना, 25 पंजे 125, 125 दूनी 125 दूनी होता है आपका 250, 250 में 6 जोड़ेंगे, 250 में 6 जोड़ेंगे तो 256 आएगा, 256 का 56 हासिल का 2, बचो 25 और 2 27, तो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है हमारे डियर स्टूडेंट्स को जितने भी मैंने स्क्वायर
के मेथड बताए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। अगर मेरे स्टूडेंट्स की कोई क्वायरी है स्क्वायर से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपसे आपकी कैलकुलेशन में कोई इंप्रूवमेंट लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।